इट ऑल स्टार्ट्स इन द सिटी ऑफ सू, एकदम मेट्रो एरिया के बीचों बीच। उन कोरियन रूम्स में से एक में, जो सच में लगता है जैसे किसी ने शू बॉक्स को किराए पर दे दिया हो। वही क्यूबिकल्स जहां पैरासाइट वाले फैमिली के लोग सरवाइव करते थे। पीसी पर एक एफपीएस गेम चल रहा है, बिल्कुल पबजी वाइब्स दे रहा है विकेट म्यूजिक। और कमरे के बीचों बीच हमारी कहानी का शिकार पड़ा है, एक घातक बीमारी से ग्रस्त इंसान, लेजीनेस। डैम, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। सुबह के 7:05 बज रहे हैं और भाई साहब का अलार्म चिल्ला रहा है। ये दुनिया को जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है, या फिर एक्चुअली इतना भी नहीं, क्योंकि जैसे ही उठता है इसकी पहली थॉट, यार वापस गेमिंग कर लूं क्या। ऊपर से जरा थका थका उठता है और सोचता है काश स्कूल जाना ही बंद हो जाए। बेढंगे से पेट खुजाते हुए कमरे से निकलता है, एकदम लेजी चबी किड मोड में। एंड दीवार पर उसकी माँ का लिखा मैसेज दिखता है। माँ काम पर जा चुकी थी और उसे खाना खाकर स्कूल जाने को बोला था। यही है हमारा प्रोटैगनिस्ट, और आर्ट स्टाइल देखकर मजा आ जाए। मैं पर्सनली इस तरह की ड्राइंग को पसंद करता हूँ। थोड़ा लेटर, खाने के बाद वो घर से बाहर निकलता है। उस शू बॉक्स क्यूबिकल के ठीक नीचे एक जाइंट बिल्डिंग थी, पैलेस 104। उसे पूरा यकीन है वहां रहने वाले लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि उसकी जिंदगी कैसी है, लेकिन इससे उसके लाइफ में क्या बदलने वाला था, राइट। और ये कूल है, इस स्टोरी में चैप्टर्स के नाम भी हैं। पहला है यू स्मेल लाइक अ होमलेस गाय। चैप्टर का नाम ही इंसल्ट है, वाह वाह। अब पहुंचते ही स्कूल में वही रोज वाला मामला। बेचारा पहले दिन से ही जमीन से दोस्ती कर लेता है, बैक टूटता हुआ, नेक तिरछा, फुल डैमेज। उसका दोस्त बोलता है आज तो ये लोग इजी जा रहे थे, लेकिन पास वाला कहता है सावधान रहो, अगर पीछे की जगह सिर लगता ना, बच्चा यहीं मर जाता। तभी एक बंदा जो सफेद जैकेट में फुल विलन वाइब्स दे रहा है, झुककर बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी किसी को फर्क पड़ेगा भी नहीं। फिर वो पूछता है मिनजान, तू भी एग्री करता है ना। ये है पार्क बिन, 18 साल का। और वो मिनजान को बोलता है इस बार मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसी टाइम पीछे से एक वॉइस आती है, ये हॉलवे रोज के जैसे आज भी बहुत नॉइजी है। और भाई, यहाँ एंट्री होती है हमारी की ऑफ वाइफू की ब्लैक स्कर्ट की नई क्वीन। वो सॉन्गमैन को बोलती है बच्चा बनना बंद करो और इस लूजर को मारना भी। नाम है हेनिना। वो बोलती है तुम डिस्गस्टिंग लूजर की तरह बिहेव कर रहे हो, हॉलवे में बच्चों को मार कर स्कूल का वाइब खराब कर रहे हो, पूरी तरह टेढ़े टेढ़े हाल में पड़ा। लड़का हमारे प्रोटैगनिस्ट को उठाते हुए बोलता है मैं मिनजान को थोड़ी मारता हूँ, हम लोग ग्रेट फ्रेंड्स हैं, बस खेल रहे थे। हमीना बोलती है ड्रामा मत करो। और तभी सानिन बोलता है असल में हेनिना को सबसे ज्यादा नफरत तो मिनजान ही करता है। बेचारा प्रोटैगनिस्ट चश्मा ठीक करते हुए, पसीना बहाते हुए सोचता है शान और हमीना, मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ, एलिमेंट्री स्कूल से। शायद इसी वजह से ये आज भी उसके साथ हैं, या शायद उसके साथ ही पड़े हुए हैं। बेनीना बोलती है सलमान पागल है और मैं इसकी बात कभी नहीं मानूंगी। लास्ट टाइम सुना था तो मैं मिंजिन के बेसमेंट में पहुंच गई थी, जहां डर के मेरी जान ही निकल गई थी। अपेरेंटली कोई बैक स्टोरी जरूर है, कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि हेनिना उन लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहती है जो वो अपने घर से दूर से देख पाता है। उसके रिलेटिव्स का अपना हॉस्पिटल है और वे लोग रिडिकुलसली रिच हैं। छोटी से ही वो पूरी दुनिया के प्यार में पली है। टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम, गर्ल इज एवरीवेयर, काउंटलेस फॉलोअर्स। पॉपुलर लोगों में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर वही है। जब वो पढ़ाई कर रही होती है, आर्टिस्ट उसे थोड़ा चबियर ड्रॉ करता है, शायद स्मार्ट दिखाने के लिए, पता नहीं क्या तुक है। लेकिन डेली लाइफ और सोशल मीडिया में, भाई, वो वॉकिंग डेंजर है। हमारा लड़का ऑलरेडी जानता है कि वो अगले साल यूएस में पढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। एकदम परफेक्ट कैटेगरी में आती है वो। कम से कम उसे एक भी बुरी क्वालिटी नहीं दिखती थी, या एक्चुअली एक थी, वो गरीबों को ह्यूमिलिएट करती थी। हो माय स्वीट प्रोटैगनिस्ट, तुम्हारी सबसे बड़ी लाइफ प्रॉब्लम वही चीज है जिसे वो सबसे ज्यादा हेट करती है। लाइफ इज ब्रूटल मैन। देखो तो सही कैसे घूर रही है, डिस्गस्ट वाली नजर से, बस क्योंकि लड़का उसे देख रहा था। अब फ्लैशबैक में चलते हैं 8th ग्रेड में, जब बेचारे ने पहली और आखिरी बार हिम्मत करके बात की थी। पूरी तरह क्रिकेट पोज में बोला एक्सक्यूज मी, क्या आप भी उसी रास्ते जा रही हैं। लेकिन मैडम पलट कर बोली
तुमने ना नहीं रखा क्या? तुमसे स्मेल आ रही है। बेटर होगा तुम दूसरा रास्ता ले लो। पोर गाय की आंखें लिटरली बाहर आने वाली थी। पहली कॉन्वर्सेशन में ही पता चल गया, जिस लड़की पर क्रश था वही उसे डिस्पाइज करती है। वो तो पूर था। ये गरीबों की स्मेल वाली बात वो समझ भी नहीं पाया। कोरियंस फाइनेंशियल कंपटीशन में लेवल 10 पर खेलते हैं, लेकिन फिर भी लड़का सोचता है, "हाँ, शायद रिच लोगों की यही खुशबू होती है।" नहीं भाई, ये उसके फेरोमोन्स तुम्हारी नाक में डांस कर रहे थे। क्लासरूम में दोनों को साइड बाय साइड बैठना पड़ता था, और ऑब्वियसली हर रोज उसे इंसल्ट मिलती। तुम्हारी स्मेल वियर्ड है, परफ्यूम्ड बॉय, बट नॉट रियली। सालों पढ़ाई की साथ में, फिर भी इंसल्ट कभी बंद नहीं हुई। और यही वजह है कि वो समझ ही नहीं पाता कि उसे सच में वो गर्ल पसंद है, या ये उसका लूजर सिंड्रोम है जो बोल रहा है। प्रेजेंट में भी जब वो इतनी सुंदर दिखती है, वही सवाल, क्या मुझे सच में ये गर्ल पसंद है या मेरा दिमाग खराब है? क्योंकि ये तो पूरी तरह हायरनी होगी। जिसने उसे ह्यूमिलिएट किया उसी से फीलिंग्स डेवलप हो जाए, और ये सबसे बुरा होगा क्योंकि उसे तो हमेशा दो तरफ से पिटाई मिली। साम्बिन ने फिजिकल और हिना ने इमोशनल। इसलिए हर दिन उसके चेहरे पर वही डिफीटेड, ह्यूमिलिएटेड, अशेम्ड वाला लुक चिपका रहता है। अपनी लाइफ से, अपने फेस से, हर चीज से दुखी। कुछ समय बाद स्कूल के कोर्टयार्ड में हमारे प्रोटैगनिस्ट के दोस्त बैठे होते हैं। देखकर लगता है कि इन लोगों ने तो आधा मैकडॉनल्ड्स खरीद रखा है। सच बताऊं, स्कूल में हम भी ऐसे ही थे यार। बिल्कुल वही वाइब। ये लोग एनिमे, मांगा और गेम्स की बातें कर रहे होते हैं। डैनकर्स, मैं लिटरली खुद को ही देख रहा हूँ। हाँ, वो बेंच पर जो लूजर जैसा बैठा है वही मैं होता। लेकिन इतनी सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ जो हमारा प्रोटैगनिस्ट पसंद करता है, फिर भी बेचारा आज भी बिल्कुल चुपचाप डेवस्टेटेड सा बैठा हुआ है। लेफ्ट में है वो लड़का जो स्कूल की सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ घूमता है और दादी वाला चश्मा पहनता है। लेजेंड नाम बॉस सानहो। राइट में बैठा है लैंडिंग पैड हेड वाला ओबेयन। ये दोनों उसके दोस्त हैं, और ऑनेस्टली सिर्फ इसलिए एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि उनकी हॉबीज मैच करती हैं। लेकिन ये दोनों लकी निकल गए एक ऐसी क्लास में जहां कोई उन्हें तंग नहीं करता। हमारे एमसी की तुलना में तो ये दोनों जैकपॉट जीते हुए लगते हैं, लेकिन हमारे एमसी की जिंदगी हर एंगल से मिजरेबल थी। दोस्त उसे बुला रहे हैं, पर वो अपने दुख में ही उलझा बैठा है। अचानक वो चौंक जाता है जब दोनों उसे चिल्लाकर बुलाते हैं। वे उसे एक बहुत ही हेल्दी डांसर की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो लूमा का कॉन्सर्ट देखने जा रहा है। क्लोजअप में ये पॉप आइडल्स लिटरली गुड़िया जैसी लगती हैं, और नर्डी दोस्त तो एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा है, ब्रो शी इज अ गॉडेस। लेकिन मिनजुन सीधा मना कर देता है। बोलता है इनवाइट अच्छा है, पर वो नहीं जाएगा। उस दिन से उसे आइडल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ओबंजुन बोलता है, ब्रो ऐसे गिव अप नहीं करते। टॉप 5 आइडल्स में से कम एक का फैन तो बन। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो जा रहा है। दोनों दोस्त शॉक में, ये क्या हो गया इसे? ये तो कुछ दिन पहले तक लुमिनीना का नाम लेकर नाच रहा था। बैंगजुन कहता है, काउनजान लोनली फील कर रहा है, शायद वो रूमर वाला सीन असर कर गया। सनहो बोलता है, इतना लूजर लुकिंग बांडा रूमर से टूट जाए, हिलेरियस। लेकिन बड़ा लड़का बोलता है, अगर ये हमारे साथ होता हम भी टूट जाते। क्लास 2-3 में हमारा एमसी फिर से अपनी यूजुअल लोनली सीट पर बैठ जाता है। क्लास शुरू होते ही उसकी एक ही इच्छा होती है, बस सब खत्म हो जाए यार। पीछे कुछ लड़के बातें कर रहे होते हैं कि कोई बांडा हॉलवे में स्टेयर कर रहा था। वो लड़का बोलता है कि वो पहले से ही उसे बीट करने का मूड बना रहा था। अपेरेंटली जो स्टेयर कर रहा था वो नॉर्थ कोरिया से भाग कर आया है। सब हैरान कि वो साउथ कोरिया में आया कैसे। तभी उनमें से एक साइड देखकर बोलता है, ब्रो वो डेंजरसली लेजिट लग रहा है। फेस देखकर, पॉकेट में हाथ देखकर भाग लो। उसे पता चलता है नाम है कैंग हैकियल। नाम बाय हैक जैसा लिटरल चीट कोड। सेफ गेम, छाला के निकल जाना ही बेटर है। शैन बोलता है, हाँ उसी लूजर की बात कर रहा हूं, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन हैकियो आराम से कहता है, आवाज नीचे। पिन बोलता है कि उसकी मॉम ऑनेस्ट वर्कर है और वो भी कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग हैकियो बस खड़ा स्टेयर कर रहा होता है और कुछ नहीं होता। दोस्त आकर सानबिन को समझाते हैं, हेरी बेवकूफ, मर जाएगा, इसके नाम में हैक है और ये नॉर्थ कोरिया से भाग कर आया है। भागा। लेकिन शामन तो जैसे मार खाने का शौकीन है, वो क्लोज आकर बोलता है, ये नॉर्थ से क्या बस मरने आया था? चुप रहा। हैकिल चला जाता है, और सबसे ज्यादा डर हमारे एमसी को लग रहा होता है जो कॉर्नर में चुप बैठा है। क्लास ट्रैश, स्कूल ट्रैश,
लाइफ ट्रैश। घर जाते हुए वो खुद से कहता है, बस साल वापस नहीं आ रहा, नो वे। स्कूल न जाना ही उसे हैप्पीनेस का शॉर्टकट लग रहा था। अचानक पीछे से कोई चिल्लाता है, आयमान सानिन भाई, ये पांडा क्लोन है क्या? हर जगह टपक जाता है। वो बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग। सिगरेट लेने जा रहा था। चल, उस आगे वाली आंटी से मेरे लिए खरीद ला। मिंजन का पेशेंस अब लिटरली टूट चुका होता है। वो सोचता है, वैसे भी स्कूल नहीं जाना, एक बार इसको सुना दूं। लेकिन नहीं, एवोल्यूशन वाला मोमेंट अभी नहीं आया। वो केवल इमेजिन करता है उसे सुनाने का, और क्वाइटली वहां से निकल जाता है। पीछे से वो लड़का कहता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? और उसके पीछे वाले लड़के हंसते हैं। इवन लूजर ने भी इसको इग्नोर कर दिया। कुछ समय बाद एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में ये लोग एमसी को फ्लोर छूकर टेम्परेचर चेक करने को कहते हैं। लोग सोच रहे हैं कि आज ये इतना ब्रेव कैसे बिहेव कर रहा है। एक बंदा ब्रिक लेकर ऐसे खड़ा है जैसे किड को मार ही देगा। ब्रो, ये प्रोटैगनिस्ट है, अगर मर गया तो स्टोरी खत्म, छोड़ दो इसे। इनके हिसाब से तो एलिमेंट्री स्कूल से ही मिंजुन ने बहुत इजी लाइफ जी है। मिंजुन जमीन पर पड़ा कहता है, मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जीना ही नहीं। फिर बोलता है कि उसे सॉन्ग बन के लिए बुरा लग रहा है, गॉड नोज क्यों। ये सुनकर उसे पेट में एक जोरदार किक लगती है और कहते हैं, अगर लेटर लिखकर अपना नाम डाल दिया तो तेरी मॉम को बता दूंगा, समझा? बेचारा वहीं पड़ा रहता है, पूरी तरह रेक्ट। फावेला की गलियों में वापस आते हुए वो उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ता है। सोचता है, अगर कल दुनिया खत्म हो जाए, परफेक्ट होगा। पीछे रिच लोगों की बिल्डिंग्स देखकर वो कहता है, लाइफ पॉइंटलेस लग रही है, अगर बिना पैराशूट के फ्लाई कर लूं तो सब खत्म। और सच में वो रिच बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। तभी कोई उसे आवाज देता है, और बात करने के अंदाज से ही पता चल जाता है, वो आ गई, हमारी सैवेज क्वीन। वो लड़की पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो तो पक्की बात है कि ये लड़का यहाँ नहीं रहता, तो फिर इन लग्जरी अपार्टमेंट्स के सामने क्या कर रहा है? कहीं ये तो नहीं बोल देगा कि वो किसी का घर चोरी करने आया है। लड़के का चेहरा देखो, पूरी तरह टूट चुका, और सामने खड़ी लड़की सोच रही है कि ये चोरी करने आया है। वो उसे चिढ़ाते हुए पूछती है, क्या डिलीवरी दे रहा है या सच में कुछ चुराने का प्लान है? बेचारा बस मुट्ठियां भींच कर खड़ा रहता है, सोचता हुआ कि हाँ, उसे खुद भी पता है कि वो ऐसे जगहों में रहने लायक नहीं है। वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो चाहता था कि सब यहीं खत्म हो जाए। फिर लड़की करीब आती है, और भाई, क्यों ये इतनी मीन और साथ ही इतनी हॉट है? वो पूछती है, क्यों लूजर, ये चेहरा कैसा हो रखा है, किसने पीटा? हमारा लड़का तो लिटरली चीक मसल्स टाइट करके चुपचाप खड़ा रहता है, एक शब्द भी नहीं। तब वो फिर रोस्ट करना शुरू कर देती है, अगर सेन बार बार तुझे मार रहा है तो तू उससे लड़ क्यों नहीं लेता? एक बार लड़ लेता तो रोज रोज ये हालत तो नहीं होती। तुझ जैसा इंसान देखकर तो मुझे भी पथेटिक महसूस होता है। कुछ आता नहीं, कम से कम लड़ने की हिम्मत तो रख, वरना जिंदगी भर ऐसे मिजरेबल बना रहेगा। ये लड़की तो पूरा रोस्टिंग मशीन है भाई, 220 वोल्ट पर चल रही है। कोई बंद करो इसे। हमारा लड़का अब बिल्कुल डन है, वो चला जाता है। उसका तो अंतिम विल टू लिव भी शायद उड़ चुका है। लड़की हाथ बांधकर पूछती है, सच में जा रहा है? वो अपना फोन उठाती है और बोलती है, अरे जवाब तो दे, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। लेकिन मिस्टर दुखी आत्मा बिना पीछे देखे चले जाते हैं, और ये खूबसूरत शैतान वहीं खड़ी सोचती है, ये लड़का कितना दयनीय है, कितना कमजोर, कितना डरपोक। पर हाँ, उसके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट भी है। वो सोचती है कि कल वो उस लड़के को तंग करने वाले सेन से बात करेगी। इतनी कोल्ड और डिस्टेंट होने के बावजूद दिल में थोड़ी सी ह्यूमन इमोशन है उसमें। कुछ देर बाद शहर की तंग गलियों में हमारा लड़का अपने शू बॉक्स वाले कमरे में पहुंच जाता है, और आते ही क्या करेगा, सीधा पीसी ऑन करके गेम शुरू। चेहरा पूरा फटा पड़ा है, किसी को बोलो घाव साफ करने का, इन्फेक्शन हो जाएगा वरना। हेडसेट पहनकर वो सोचता है, क्या उसने गेम छोड़ने की सारी बात यीना की वजह से सोची थी? उसकी कही बातें सच थीं, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। कल से स्कूल नहीं जाना, कल से उन दो बेवकूफों को भी नहीं देखना, और शायद कल से काम शुरू कर दे और माँ की मदद करे। उधर उसके डिस्कॉर्ड वाले दोस्त पहले से चिल्ला रहे हैं, ब्रो आजा, मैच शुरू करने हैं। टाइम स्किप, शाम हो चुकी है, कमरा अंधेरा, खिड़की बंद, और भाई पूरा दिन यही गेम खेलता रहा। वो मिगतालीस लेकर ज़ॉम्बीज उड़ा रहा है। तभी कॉल में एक दोस्त कहता है कि उसे जल्दी जाना है। मिंजन को अजीब लगता है, अरे मैच तो खत्म कर ले, लेकिन बंदा अर्जेंटली जाने की बात करता है। वो स्कूल वाले दोस्तों के साथ खेल रहा था, और बेउनजिन मोटा वाला भी कह रहा है कि उसे निकलना है। मिंजन टाइम देखता है, 10 बजे रात। पूरा दिन निकल गया, लेकिन कॉल में बाकी दोस्त बोलते हैं, भाई न्यूज़ देखो,
दुनिया में क्या हो रहा है। तभी अचानक जोरदार धमाका होता है उसके दरवाजे पर। वो डर जाता है, हेडसेट उतारकर कंफ्यूज सा उठता है और दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे का हैंडल थोड़ा हिलता है। वो समझ नहीं पाता कि ये कौन पागल है रात में। पीप होल से देखता है कोई आदमी खड़ा है और अजीब तरह से हिल रहा है। वो ऊपर वाली मंजिल का पड़ोसी है। डरी हुई आवाज में कह रहा है, दरवाजा खोलो। मिंजुन सोचता है शायद डिलीवरी गलत फ्लोर पर आ गई होगी, लेकिन फिर वो आदमी की पीठ देखता है। पीछे पूरा लाल ट्रेल पड़ा है। पहले मिंजुन सोचता है कि शायद वो ड्रंक है और ड्रामा कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि ये आदमी रात भर दरवाजा पीटता रहेगा अगर उसने खोला नहीं। इसलिए वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वो थोड़ा किनारे होता है और पूछने ही वाला था, हाँ क्या, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन इंस्टेंट बदल जाती है। वो आदमी पूरा खून में भीगा हुआ खड़ा था।